Okay, so let's take some question on DC basics. Okay, find for the circuit shown, find the equivalent resistance. Okay, so इस टर्मिनल को हम नाम दे देंगे A, इसको B, इसको C और इसको D. ओके, अभी ये जो नोड्स एक वायर से कनेक्टेड होती है वो नोड एक ही होती है. ठीक है, सो ये C को हम A कह सकते हैं. ठीक है, अगर दो नोड्स एक वायर से जुड़ी हुई है तो वो एक ही नोड हो जाती है, वन नोड. ओके, सो ये ए हो गया, ये बी. अभी सिमिलरली ये वाला नोड और ये वाला नोड, ये वायर से स्ट्रेट वायर से जुड़ा हुआ है तो ये और ये नोड भी एक ही हो गया और ये हो गया बी. ओके, सो अब इसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं. सपोज ये बैटरी बी है 6 वोल्ट्स की. ठीक है, ये ए पॉइंट इधर, ए नोड इधर रखते हैं. ठीक है, और एक बी नोड है. दो नोड्स है हमारे पास, ए और बी. ये बी नोड. ठीक है, अब ये ए बी के बीच में क्या क्या है देखते हैं. 12 ओम है, ए और बी के बीच में दूसरा 12 ओम आ गया और ए और बी के बीच में तीसरा 12 ओम आ गया. ये 12 और ये 12. ओके, अब ये सिंपल पैरेलल सर्किट हो गया. इसको सॉल्व करते हैं. आर इक्विवेलेंट क्या है, 12 पैरेलल टू 12 पैरेलल टू 12. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 ओम्स. ओके, इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करके देखना है तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट. दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 12. फिर ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होके हो जाएगा 12/3 विच इज 4 ओम्स. ओके, ओके, सो हमें ये क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, और उसकी हर एजेस पर रेजिस्टेंस R ओम लगा है. ओके, और यहाँ पर फाइंड आउट करनी है हमें R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल मतलब A से G तक. ठीक है, A से G के अक्रॉस हमें पूरा इस क्यूब के क्यूब जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस देगा वो कैलकुलेट करना है. ओके, सो ये आर, ये आर, ये सब आर है. ठीक है, अभी हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हमने एक सोर्स लगा दिया, वोल्टेज सोर्स. ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से भी इस लूप में घूम कर करंट आएगा. ठीक है, क्योंकि सीरीज में सर्किट इधर से अगर हमने सर्किट में आई करंट छोड़ा है तो ये पूरा आई इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होकर के फिर से आई यहाँ पर फ्लो होगा. ठीक है, सो अगर यहाँ पर आई है तो ये होगा I/3. ये 3 पार्ट्स मिल रहे हैं करंट को, तो ये I/3, ये I/3 और ये I/3. राइट, सिमिलरली यहाँ पर जाएगा I/3. ओके, सिमिलरली ये I/3 अगर यहाँ से आया तो यहाँ पर ये फिर से 2 में चला जाएगा. ये वाला I/3 2 में चला जाएगा, ये वाला I/3 2 में चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, I/6. सिमिलरली ये I/3 2 में डिवाइड हुआ तो इसमें कितना आ जाएगा, I/6. I/6. सिमिलरली इसमें ये अगर I/6 है, यहाँ से भी ये वाला करंट 2 में पार्ट हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है. तो इस I/3 करंट इसमें I/6, इस वाले I/3 करंट इसमें, इस वाली ब्रांच में, BC ब्रांच में I/6. तो यहाँ पर I/6, यहाँ पर I/6. ओके, और यहाँ से टोटल कितना करंट फ्लो हो जाएगा, I/3. तो यहाँ से I/3 करंट, यहाँ से I/3 करंट
और यहाँ से I/3 करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा पूरा ये नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस वाले लूप में किस में A B C G कौन सा ये बैटरी वाला V पॉइंट है, तो यहाँ से मैं देखती हूँ। ठीक है, यहाँ से लूप का नेमिंग करती हूँ V A B C और G और फिर से V, ये जो लूप बन रही है आउटर एजेस को मिलाकर, इसमें हम KVL लगाएंगे V A B C और G। ठीक है, ये जो लूप बन रहा है इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पर V का यहाँ से प्लस माइनस है। ठीक है, लगा देते KVL। सो यहाँ से आया V, यहाँ से आया माइनस I/3 इंटू R I/3। ठीक है, I/3 इंटू R ओके, माइनस I/6 इंटू R। ठीक है, प्लस I/3 इंटू R I/3 इंटू R ओके, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, अब हम I को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, पूरा IR को कॉमन ले लेते हैं IR। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस बाहर लिया है मैंने कॉमन, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये कितना होगा V माइनस IR इज इक्वल्स टू 3 2/3 और 1/6, 2/3 प्लस 1/6। फिर V को भी हम I इंटू R इफेक्टिव लिख सकते हैं। V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इफेक्टिव EFF। ओके, और ये माइनस I इंटू R, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से I कैंसिल, कॉमन आउट, R इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5/6 R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 5/6 R। ओके, सो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, RA का ये सर्किट दिया हुआ है 2 1 2 1 2 1 और ऐसे ये इनफाइनाइट सर्किट है। ओके, सिमिलरली RB का ये सर्किट दिया है 1 2 1 2 1 और ऐसे इनफाइनाइटली ये आगे जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया हुआ है RA इज ग्रेटर देन RB, सेकेंड दिया हुआ है RB इज इक्वल टू RA अपॉन 1 प्लस RA और RA इज इक्वल्स टू RB, और फोर्थ है RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इस साइड ये लाइंस, डॉटेड लाइंस क्या शो करती है, ये डॉटेड लाइंस जो है ये शो कर रही है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, बहुत लंबा सर्किट है, ऐसा कंटिन्यूसली लॉन्ग, बहुत लॉन्ग है। ठीक है, ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सपोज 2 1 2 1 2 1। ठीक है, इसको हम, और इसमें एक पैटर्न है 1 2 1 1 2 1, मतलब इन दोनों में डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ओम का जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसका डिफरेंस दिख रहा है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, राइट। और ये अगर इस 1 को हटा दे तो ये और ये सर्किट सेम दिख रहा है, 2 1 2 1 2 1 इसे 2 1 2 1 2 1। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, RA का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम X ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RA का रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम, X। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पर अगर RB को X के टर्म्स में बनाना है, RA को हमने X लिया है। ठीक है, अगर हमें RB को X के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, RB इज इक्वल्स टू ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके पैरेलल में है ये x ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का और ये x ओम का, जो ये इन्फिनिटी तक सर्किट जा रहा है, RA है ना ये इतना, उसको हम x ले लेते हैं। तो 1 और x कैसे हो गया, पैरेलल में,
तो भी आरबी को सॉल्व कर देते हैं। आरबी क्या हो जाएगा, पैरेलल है, तो 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। और x की क्या वैल्यू है, आर ए, x की वैल्यू आर ए, 1 इंटू आर ए इज आर ए, सो आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए, ये हमारा आरबी का रिलेशन आ गया। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ओके, सो इसमें इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन ओम्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 100 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 100 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टर, ये 10 ओम रेजिस्टर और ये आर ओम रेजिस्टर है। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि दिया हुआ है कि इस ब्रांच में करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले इस नोड पर अगर केसीएल लगाए तो यहाँ से अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ से सपोज हम मान लेते हैं कि आई एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 ओम के थ्रू जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई माइनस 2, इधर 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 जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई माइनस 2 एम्पियर्स, ठीक है। अब लगा देते केवीएल, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस लूप में लगा रही हूँ केवीएल। ओके, सो दिस विल बी 100, माइनस से प्लस 100, माइनस 10 इंटू आई, ठीक है, यहाँ से माइनस 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू आई माइनस 2, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 10 माइनस 20 आई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 20, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये इसका हो जाएगा 120, 120 इज इक्वल्स टू 20 आई, 100 माइनस 10 आई माइनस 10 इंटू आई माइनस 2, ओके, इक्वल्स टू 0, 100 माइनस 20 आई प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ओके, सो 0 से 0 कैंसिल, आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 6 एम्पियर्स, ओके, आई 6 एम्पियर्स आ गया। अब अगर आई 6 एम्पियर्स है तो 10 ये इस ओम के रेजिस्टर में आई माइनस 2 फ्लो कर रहा था, तो 6 माइनस 2 इज 4, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, इसको इस ब्रांच का नाम अगर AC दे दिया तो AC ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 6 माइनस 2 4 एम्पियर्स, ओके। सो 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा AC वही R ओम के अक्रॉस होगा, क्योंकि इसके नोड्स क्या है, सेम है, दोनों जो है दोनों के टर्मिनल सेम है, इसलिए 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही R ओम के अक्रॉस होगा, ठीक है। सो 10 इंटू सपोज आई माइनस 2, अभी आई ऐसे ही रखती हूँ क्लैरिटी के लिए, इज इक्वल्स टू आर इंटू 2, आर इंटू हमें पता है 2 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है, तो आर इंटू 2, ओके। आई की वैल्यू है 6 एम्पियर, तो यहाँ पे 6, 10 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इज 4, विच इज इक्वल्स टू आर इंटू 2, 2, और आर की वैल्यू हो जाएगी 20, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ओम्स, ओके, ओके। सो ये क्वेश्चन लिया है हमने, सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंसेस, ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंसेस है उस पर बहुत सारी, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ होगा लीनियर, ऐसा ऐसा है ना, तो ऐसा कुछ नेटवर्क होगा ये, ठीक है, कल नहीं मालूम दिया नहीं है फिगर, आइडियल लीनियर रेजिस्टेंसेस वन ऑफ विच इज आर, सिर्फ एक की जब बात करें तो उसकी वैल्यू है आर एंड 2 आइडियल कांस्टेंट सोर्सेस, और हम उसमें 2 सोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है, 2 आइडियल कांस्टेंट सोर्सेस, पावर कंज्यूम्ड बाय आर इज P1 व्हेन फर्स्ट सोर्स इज एक्टिव, अगर इस सोर्स को एक्टिव किया तो इसके अक्रॉस पावर कितना है P1, ओके, एंड P2 व्हेन सेकेंड सोर्स इज एक्टिव, और P2 अगर हमने सेकेंड सोर्स एक्टिव किया तो, इफ बोथ सोर्सेज आर एक्टिव द पावर P कंज्यूम्ड, जो पावर P कंज्यूम्ड होगी जब दोनों सोर्सेज अगर हमने एक्टिव कर दिया तो टोटल पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। जब हमें इंडिविजुअली जब सोर्सेज एक्टिव है तो तब वो रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो मालूम है, जब ये चालू है तब P1 कर रहा है, जब ये चालू है तो P2 पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है।
सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। हम क्या लगाएंगे इसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में अगर हमें एक पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू करंट या वोल्टेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक सोर्स को ऑफ कर देते हैं, दूसरे सोर्स के कारण निकालेंगे, और फिर पहले सोर्स को ऑफ कर देंगे और दूसरे सोर्स के कारण उसका करंट निकालेंगे। मतलब अगर ए सोर्स है, ठीक है, ए सोर्स है, सुपरपोजिशन क्या कहता है, ये ए सोर्स है और ये बी सोर्स है, ठीक है। अगर हमें इस ब्रांच आर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। सपोज ये एक सोर्स है, ये एक दूसरा सोर्स है, ओके, और ये एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास मालूम है ये आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ए सोर्स है और ये बी सोर्स है, ए और बी सोर्स है, ठीक है। हमें अगर इसके कारण सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण के अकॉर्डिंग अगर हमें इसके अक्रॉस सपोज करंट निकालना है, तो हम इस सोर्स के कारण करंट निकाल लेंगे जब इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। इसको ओपन कर दिया और इसके अक्रॉस जो करंट है वो निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको ऑफ कर देंगे और इसके थ्रू जो करंट है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों के कारण जो भी करंट आया I1 और I2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। सो यही हम लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले P1 पावर जब फ्लो कर रहा था P1, अभी किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस पावर कैसे निकलता है, P = I1² R लिख सकते हैं। सो I1 की वैल्यू आ जाएगी √of P1 डिवाइडेड बाय R, ओके। सिमिलरली P2 हमें मालूम है कि P2 क्या है, कुछ I2 करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, जब सेकेंड सोर्स चालू है तब। सो P2 = I2² R, ठीक है। सो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √of P2/R, ओके। अब I1 और I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हम साइड में लिख देते हैं, I1 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। I1 की वैल्यू है हमारे पास √of P1/R, ठीक है। सिमिलरली I2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू √of P2/R, ओके। सो इनकी वैल्यूज है। अब जब दोनों सोर्सेस काम करेंगे सुपरपोजिशन के कारण, तो नेट करंट जो फ्लो करेगा उस पर्टिकुलर आर ब्रांच के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा, I1 + I2, ओके। सो I1 + I2 अगर होगा तो I1 की वैल्यू है √of P1/R, ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू है √of P2/R, ओके। अब ये आ गया, ठीक है, नेट करंट आ गया। अब P = होता है हमारे पास I² × R, ठीक है। तो P नेट कितना हो जाएगा, P टोटल जो पूछा है वो I नेट + I नेट स्क्वायर × R। I नेट स्क्वायर की वैल्यू ये है तो हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा √of P1/R, ठीक है, प्लस √of P2/R इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू R। सो ये R, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अब हाँ, अब एक चीज हो सकती है कि या तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, एक ब्रांच है सपोज, ठीक है, अगर सोर्स ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे, ठीक है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस तो करंट कैसा फ्लो होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, डाउनवर्ड्स। अगर ये ऑपोजिट लगे हुए हैं तो एक ऊपर, तो इसका नेट करंट क्या हो जाएगा, I1 - I2, ठीक है। तो दोनों केसेस पॉसिबल है, या तो उस ब्रांच में करंट एडिटिव हो सकता है या सब्ट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। सो नेट करंट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब R को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √R का स्क्वायर, √R का स्क्वायर बाहर कर देंगे तो √R का स्क्वायर क्या होता है, R। सो R से R पूरा कैंसिल हो गया और हमारे पास नेट P पावर कितनी हो गई, नेट पावर है वो हो जाएगा √of P1
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा P नेट। ओके।